2000 से ज्यादा गांव, 9000 से भी ज्यादा घर और करीब 4 लाख लोग। साल 2025 में पंजाब की बाढ़ ने दशकों के रिकॉर्ड तोड़ते हुए इन सभी लोगों को प्रभावित किया। इतनी तबाही हुई कि लोग 1988 की बाढ़ याद करने लगे। पंजाब के सभी 23 जिले इस बाढ़ से प्रभावित हुए, लेकिन हालात सबसे ज्यादा खराब थे पाकिस्तान सीमा से लगे गुरदासपुर में। 1,48,000 हेक्टेयर से अधिक का इलाका बाढ़ में डूब गया। धान, कपास और गन्ने की फसलें बाढ़ में नष्ट हो गई। हजारों एकड़ कृषि भूमि बालू के टीले में तब्दील हो गई। फसलों के लहलहाते खेत 2-3 फीट कीचड़ से ढक गए। अपने घर, परिवार और फसलों को बचाते बचाते 50 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई। 2025 की इस बाढ़ ने पंजाब के किसानों और राज्य सरकार को करीब 6,000 करोड़ का नुकसान पहुंचाया। लेकिन आपदा यहीं खत्म नहीं हुई। बाढ़ से हुई तबाही के बाद शुरू हुई राजनीति। राज्य में सरकार चलाने वाली आम आदमी पार्टी ने कभी केंद्र सरकार के सिर माथे इसका ठीकरा फोड़ते हुए सौतेली मां का ताना मारा, तो कभी केंद्र की बीजेपी सरकार ने राज्य सरकार के तैयारियों को दोषी ठहरा दिया। लेकिन केंद्र और राज्य सरकार के बीच इस दोषारोपण ने तब एक नया मोड़ ले लिया, जब इस बाढ़ और बाढ़ से हुई तबाही के लिए जिम्मेदार ठहराया गया एक अफसर को। नाम आईएएस कृष्ण कुमार, राज्य सरकार के जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव। पंजाब की विधानसभा में विपक्षी दल का नेतृत्व कर रहे प्रताप सिंह बाजवा ने आरोप लगाया कि आईएएस कृष्ण कुमार की नजरअंदाजी की वजह से ही हालत इतनी खराब हुई। इतना ही नहीं, बल्कि सीएम भगवंत मान के करीबी माने जाने वाले इस आईएएस पर यानी आईएएस कृष्ण कुमार पर कार्यवाही की मांग तक हुई, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्यों, जानेंगे इस वीडियो में। साथ ही ये भी जानेंगे कि कौन है ये अफसर जिन्हें लेकर जहां विपक्ष हमलावर है, तो वहीं सीएम भगवंत मान खुले तौर पर इनका बचाव कर रहे हैं। क्या है विपक्ष का दावा और आईएएस कृष्ण कुमार की पूरी कहानी, जानेंगे इस वीडियो में। नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप खबरगांव देख रहे हैं। पंजाब में तबाही मचाने वाली बाढ़ ने सदन के माहौल को भी खूब तर किया। बाढ़ के प्राकृतिक कारणों पर चर्चा तो हुई ही, साथ ही ह्यूमन एरर्स की भी बात हुई। सवाल उठाए गए कि बाढ़ के संभावित प्रभावों पर पहले से चर्चा क्यों नहीं की गई, तैयारी क्यों नहीं की गई। वो आदेश भी निकाले गए जो बाढ़ से पहले नदी नालों की सफाई और बाढ़ से रिहायशी इलाकों को बचाने के लिए उपायों के तौर पर दिए गए, लेकिन पूरे नहीं हुए। जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव आईएएस कृष्ण कुमार इस चर्चा के केंद्र में रहे। आरोप लगाए गए कि कृष्ण कुमार की नजरअंदाजी की वजह से यह नेचुरल डिजास्टर मैन मेड डिजास्टर बन गया। आरोपों के साथ ही एक मांग भी उठी कृष्ण कुमार पर कार्यवाही की, लेकिन आरोप और मांग बस सदन के गलियारों तक ही रह गए, क्योंकि ये कृष्ण कुमार कोई साधारण से नौकरशाह नहीं, मान सरकार के सबसे करीबी और पंजाब की नई शिक्षा नीति के लिए बेहद अहम। कैसे? मूलतः हरियाणा के महेंद्रगढ़ से ताल्लुक रखने वाले कृष्ण कुमार पंजाब के एक सीनियर आईएएस अफसर हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में लिखा गया कि किसान परिवार से आने वाले कृष्ण के आसपास पढ़ाई लिखाई के साधन बहुत सीमित थे। उन्होंने महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक से इलेक्ट्रॉनिक्स में बीई माने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री ली। फिर पंजाब यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में एमए किया। 28 साल की उम्र में उन्होंने यूपीएससी क्रैक कर लिया। लेकिन ताजुब की बात यह रही कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में लिखा गया कि कृष्ण कुमार का आईएएस बनने का कोई सपना था ही नहीं। यूपीएससी का प्लान तो बस इसलिए बना लिया क्योंकि उनके कुछ दोस्त इसकी तैयारी कर रहे थे। उन दोस्तों से इंस्पायर होकर कृष्ण कुमार ने भी तैयारी शुरू की और 1997 में आईएएस बन गए, यानी उन्हें यूपीएससी में सफलता मिल गई। कृष्ण कुमार के 28 साल के प्रशासनिक सफर की शुरुआत जून 1998 से हुई। सबसे पहली पोस्टिंग मुक्तसर में बतौर असिस्टेंट कमिश्नर की मिली। फरवरी 2011 में टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी रमनिंदर के भाटिया की रिपोर्ट बताती है कि अपने सिविल सेवा करियर की शुरुआत में कुमार ने सिर्फ 12 महीनों में ही 9 तबादले झेले थे। नौकरशाहों के सीवी में इतने तबादले 2 ही वजहों से होते हैं। या तो वो इतने भ्रष्ट हों कि विभाग उन्हें पनिशमेंट के तौर पर विभागों से विभागों के चक्कर कटवाएं, या फिर वो इतने ईमानदार हों कि उनकी पोस्टिंग से दूसरों को इतनी तकलीफ हो कि आला अधिकारियों से दबाव बनवाकर उनके तबादले कराए जाएं। मीडिया रिपोर्ट्स में कृष्ण कुमार के तबादलों को दूसरी वजह का बताया गया। लिखा गया कि उनकी सीधी और ईमानदार कार्यशैली कई लोगों को पसंद नहीं आई। बहरहाल इन्हीं तैनातियों के दौरान उन्होंने कई ऐसे भी काम किए जो कुमार की सीवी में बोल्ड और हाईलाइटेड टेक्स्ट के तौर पर लिखी गई। मसलन
2005 से 2007 के बीच नवा शहर के डिप्टी कमिश्नर के तौर पर उन्होंने कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ काम किया और वहां का लिंगानुपात 777 से बढ़ाकर 935 करने में अहम भूमिका निभाई। नवा शहर में इस मॉडल की सफलता के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इसे पूरे राज्य में लागू कराने का आदेश दिया था। 2007 में स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी इस मॉडल को कन्या भ्रूण हत्या रोकने का एक प्रभावी तरीका माना और देश के बाकी राज्यों को इसे अपनाने की सलाह भी दी थी। 2007 से 2010 तक कृष्ण कुमार स्कूल शिक्षा महानिदेशक और बाद में 2017 से 2022 तक शिक्षा सचिव के पद पर रहे। इस दौरान उन्होंने पंजाब की सरकारी शिक्षा प्रणाली में बड़े बदलाव किए। पंजाब के शिक्षा क्षेत्र में कृष्ण कुमार की नीतियां काफी बदलावकारी रहीं। उन्होंने मॉनिटरिंग की व्यवस्था लागू की। इसमें छात्रों को स्टूडेंट मॉनिटर बनाया गया और अच्छे प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों को सुपरवाइजर की जिम्मेदारी दी गई। इनमें सबसे अहम पहल गैर प्रदर्शनकारी यानी कि नॉन परफॉर्मिंग शिक्षकों पर नजर रखना और उन्हें जवाबदेह बनाना था। कुमार के उन स्टेप से स्कूलों में शिक्षकों की जवाबदेही बढ़ी और पढ़ाई का स्तर भी काफी हद तक सुधर गया। 2011 से 2015 तक कुमार प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ में रहे। इसके बाद वो भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग में पदस्थ रहे और फिर पंजाब के वित्त विभाग में लौट आए। 2016-17 में वो लगभग एक साल के लिए पंजाब सरकार में व्यय सचिव यानी कि सेक्रेटरी ऑफ एक्सपेंडिचर भी रहे। 2017 से 2022 तक शिक्षा सचिव के पद पर रहने के बाद वर्तमान में कृष्ण कुमार पंजाब सरकार में जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव हैं और इसके साथ ही साथ टैक्सेशन विभाग में वित्त आयुक्त यानी कि फाइनेंस कमिश्नर का अतिरिक्त कार्यभार भी संभाल रहे हैं। इन जिम्मेदारियों में वो पानी के बेहतर प्रबंधन और वित्तीय नीतियां जैसे राज्य के अहम मुद्दों पर काम कर रहे हैं। बाढ़ के लिए दोषी ठहराए जाने से पहले भी कृष्ण कुमार कई बार चर्चाओं में रहे। फरवरी 2011 में टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी रमनिंदर के भाटिया की रिपोर्ट में कृष्ण कुमार के कई तबादलों का जिक्र मिलता है। लिखा गया कि जून 2000 में जालंधर में एसडीएम रहते हुए कृष्ण कुमार ने 2 तहसीलदारों को 2,73,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा था। तब जनता ने उनकी ईमानदारी की खूब तारीफ की थी, लेकिन 2 महीने बाद ही उनका तबादला कर दिया गया। साल 2007 में भी ऐसा ही हुआ जब कृष्ण कुमार नवा शहर के डिप्टी कमिश्नर थे। इस दौरान उनका टकराव कांग्रेस और अकाली दल के विधायकों से हो गया। बात आगे बढ़ी तो उनका ट्रांसफर हुआ। ऐसा ही कुछ 2011 में भी देखा गया। रिपोर्ट किया गया कि पंजाब सरकार ने आईएएस कृष्ण कुमार को डायरेक्टर जनरल स्कूल एजुकेशन यानी डीजीएससी के पद से हटाकर नेशनल रूरल हेल्थ मिशन यानी एनआरएचएम का डायरेक्टर और स्पेशल सेक्रेटरी हेल्थ नियुक्त कर दिया है। यह तबादला कृष्णा के एक एक्शन का रिएक्शन था। एक्शन कैसा? दरअसल साल 2010 के अल्ले पल्ले जब आईएएस कृष्ण कुमार डीजीएससी के पद पर तैनात थे, तब एसएसए माने कि सर्व शिक्षा अभियान ने परीक्षा पास कर चुके शिक्षकों को नियुक्ति पत्र जारी कर दिए थे, लेकिन शिक्षा विभाग के आदेश पर उन्हें स्कूलों में ज्वाइन नहीं करने दिया गया। उनके पीछे अपने कुछ कारण थे, लेकिन यह मुद्दा देखते ही देखते पॉलिटिकल हो गया, जिसके चलते आईएएस कृष्ण कुमार की सीधी खींचतान हो गई शिक्षा मंत्री सेवा सिंह सेखवा से। इस विवाद के बाद मंत्री सेवा सिंह ने पहले तो कृष्ण कुमार से शिक्षकों को निलंबित करने का अधिकार वापस ले लिया और फिर कृष्ण कुमार का तबादला कर दिया गया। शिक्षा जगत में नए बदलावों को लाने के लिए माने जाने वाले कृष्ण कुमार ने साल 2017 में भी ऐसा ही कुछ किया था। पंजाब के एजुकेशन सेक्रेटरी रहते हुए कृष्ण कुमार ने नॉन परफॉर्मिंग टीचर्स यानी कि जो शिक्षक काम ठीक से नहीं कर रहे थे उन पर कड़ी कार्रवाई की। कई स्कूलों का अचानक दौरा किया और ड्यूटी से गायब या लापरवाही बरतने वाले शिक्षकों का तुरंत निलंबन कर दिया। उनकी कार्रवाई के निर्देश भी दिए। इसी दौरान उन्होंने हजारों शिक्षकों को नॉन परफॉर्मिंग कैटेगरी में डालते हुए उन पर चार्जशीट जारी की, जिसका विवाद आगे चलकर उठा। कुल मिलाकर अब तक कृष्ण कुमार अपने सख्त नियमों को लेकर चर्चा में रहे, लेकिन अब जो उन पर आरोप लग रहे हैं वो इनकी लापरवाही के हैं, ना कि किसी सख्त निर्णय के। द प्रिंट की रिपोर्ट बताती है कि विपक्ष का कहना है कि बाढ़ से पहले समय रहते तैयारी नहीं की गई और इसके लिए सीधे सीधे कृष्ण कुमार जिम्मेदार हैं। विपक्ष उनकी तुरंत ट्रांसफर की मांग कर रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी सरकार उनका बचाव करते हुए कह रही है कि कुमार ने बाढ़ से निपटने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, डिड हिज बेस्ट कहा। चितलीन के सेठी अपनी रिपोर्ट में लिखती हैं कि कुमार नियम कायदों के इतने पक्के हैं कि अक्सर नेता उनसे नाराज हो जाते हैं, क्योंकि वो किसी भी गैर कानूनी या अनुचित मांग को मानने से साफ इनकार कर देते हैं। उन्हें बाढ़ का जिम्मेदार ठहराने वाला पहला मामला सनौर से आपके विधायक हरमीत सिंह पठान माजरा ने उठाया था। हरमीत सिंह का आरोप था कि बार बार कहने के बावजूद भी कृष्ण कुमार के विभाग ने नदी के नालों को साफ करने का काम
नहीं किया। इसी रिपोर्ट में हमें हरमीत सिंह का बयान भी मिलता है, जो कहते हैं कि बाकी सभी अफसर ठीक हैं, लेकिन ये एक अधिकारी खुद को सबसे बड़ा समझता है। ऐसा दिखाता है जैसे भारत की रचना उसके पैदा होने के बाद ही हुई। जो भी मांग करो वो बात को घुमा देता है और काम नहीं करता। विधायक हरमीत ने तब व्यंग करते हुए कहा था कि इसे ऐसी जगह भेज देना चाहिए जहां इसे कोई काम न दिया जाए, बस मछली पकड़ने का काम मिले। इसके बाद जो हुआ वो और भी ज्यादा बड़े सवाल खड़े करने वाला बन गया। इस बयान के 2 दिन बाद ही पठान माजरा पर 3 साल पुराने एक रेप केस में एफआईआर दर्ज हो गई। गिरफ्तारी के बाद वो पुलिस की पकड़ से भाग निकले और वीडियोस जारी कर अलग अलग तरह के आरोप लगाने लगे। बहरहाल हरमीत सिंह की लगाई हुई चिंगारी को विपक्षी पार्टियों ने आग में बदल दिया। दरअसल कुमार ने पंजाब और हरियाणा के बीच पानी विवाद में भी बड़ी भूमिका निभाई। आप सरकार बनने के तुरंत बाद मार्च 2022 में कुमार को जल संसाधन विभाग में भेज दिया गया था। सीएम भगवंत मान ने भी उन्हें अपने एक बड़े प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी सौंपी। नहरों के टेल एंड यानी कि अंतिम हिस्से में बंद पड़ी पानी की नालियों को फिर से चालू कराना, ताकि सिंचाई में सुधार हो सके। इसके अलावा मान सरकार की ओर से हरियाणा और भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड यानी बीबीएमबी के खिलाफ सभी कागजी तैयारी और दलीलें तैयार करने की जिम्मेदारी भी कृष्ण कुमार को ही दी गई। इस बीच मई में मुख्यमंत्री मान ने बीबीएमबी के खिलाफ प्रदर्शन किया, आरोप लगाते हुए कहा कि बीबीएमबी पंजाब के कोटे का पानी हरियाणा को ज्यादा दे रहा है। बीबीएमबी नदी के पानी का बंटवारा पहले से तय कोटे के हिसाब से हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली और राजस्थान के बीच करता है। मान ने इस मसले पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से भी सीधी टक्कर ले ली। बीबीएमबी की बैठकों में जब ये सभी राज्य शामिल होते हैं, तब कुमार भी पंजाब की ओर से सबसे मुखर आवाज बनते हैं। लेकिन जब बीते दिनों पंजाब में बाढ़ ने तबाही मचाई, तो विपक्ष में बैठे लोगों ने इस मामले में सत्ता पक्ष और इसके जिम्मेदार विभागों के खिलाफ आवाज बुलंद की। लीडर ऑफ ऑपोजिशन प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि प्रदेश में आई बाढ़ सिर्फ प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि प्रशासनिक लापरवाही और गलत प्रबंधन का परिणाम थी। इस बाढ़ और त्रासदी को बाजवा ने मैनमेड बताया और जल संसाधन मंत्री बारिंदर गोयल को दोषी ठहराते हुए वाटर रिसोर्सेज विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी कृष्ण कुमार पर कार्यवाही करने की मांग की। विपक्ष का दावा है कि विभाग ने नदियों और नालियों की सफाई का काम तब तक नहीं शुरू किया जब तक स्थिति गंभीर न हो गई। अगर मानसून के आने से पहले जरूरी तैयारियां जैसे नदियों के नालों की सफाई, ड्रेनेज का काम, बाढ़ नियंत्रण उपाय कर लिए होते हैं, तो शायद स्थिति इतनी भयावह न होती। कृष्ण कुमार के लिए बाजवा ने यहां तक कह दिया कि कृष्ण कुमार के काम करने का तरीका ऐसा है कि उनके नीचे काम करने वाले अधिकारी हिम्मत हार गए हैं। उन्होंने अपने विभाग के लगभग 8000 कर्मचारियों को चार्जशीट दे दी है। साथ ही मांग भी की गई कि यह अफसर हमेशा समस्या खड़ी करता है, यह बदनाम ही करेगा, इसका ट्रांसफर कर दो। बहरहाल कुमार पर उठे इन सवालों का बीच बचाव करते सीएम भगवंत मान भी नजर आए। उन्होंने विधानसभा में कहा, ये वही कृष्ण कुमार हैं जिन्होंने पंजाब के हर सरकारी स्कूल के शिक्षक को काम पर लगाया था। ये कैप्टन अमरिंदर सिंह की कांग्रेस सरकार में शिक्षा सचिव थे। ऐसे अफसरों का मन मत तोड़ो। बहरहाल सदन में इस मुद्दे पर बहस होती ही रही, लेकिन मान सरकार के बीच बचाव के बीच आईएएस कृष्ण कुमार अपनी जिम्मेदारियों को अभी तक पूरी कर रहे हैं। हाँ, फर्क बस इतना है कि जो अफसर अब तक अपने नीतियों के लिए, अपने काम के लिए खबरों में रहते थे, अब उनका नाम बाढ़ के जिम्मेदार के तौर पर उठाया जा रहा है। खैर, इस वीडियो में बस इतना ही। इस मुद्दे पर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यह भी बताइएगा कि एक अफसर को पंजाब में आई बाढ़ के लिए जिम्मेदार ठहराना किस हद तक सही है या गलत है, विपक्ष का दावा कितना सही है। आप अपनी बात हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।